गति के नियम का लेसन 6 है, क्लास 11 का। ठीक है, ये आपका क्लास 11 है। इसमें गति नियम आप पढ़ रहे हैं। इसमें टॉपिक आपको दे रहे हैं संवेग संरक्षण नियम। देखिए, इसमें लिखा है कि अगर कोई पिंड है और रेखीय गति करे, किसी रेखीय गति करते हुए पिंड या वस्तु में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना। गति बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। फिर से याद रखिएगा, रेखीय गति करते हुए वस्तु या पिंड के रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी कण के लिए देखा जाए, मतलब सिंगल कण के लिए देखा जाए, यदि एक कण है उस पर बाह्य बल F लगाने पर डेल्टा t समय बाद उसका संवेग डेल्टा p परिवर्तित हो जाता है। यह बल लगाने पर t समय बाद उसका संवेग डेल्टा p होता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है F बराबर डेल्टा p बाई डेल्टा t, यानी बल के कारण संवेग परिवर्तन हुआ है बटे t। ठीक है, इसमें जो p है mv है ना। तो अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी F का मान 0 कर दिया जाए, 0 कर देंगे तो ये भी t यहाँ आके 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा p बराबर 0, यानी p बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। या हम ये भी कह सकते हैं कि P1 बराबर P2, यानी बल के पहले का संवेग और बाद का संवेग इक्वल माना जाएगा, है ना। आगे है, यदि दो कण लिया जाए और गतिमान हो, दो कण हो, विलगित हो या कणों का निकाय हो, दोनों कण अन्योन्य क्रिया करें। अन्योन्य क्रिया का मतलब टक्कर करें। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल के टक्कर करें या आगे एक दूसरे के सामने आके टक्कर करें, ऐसे चीज़ें करें। एक कण दूसरे कण पर F21 बल आरोपित करे और दूसरा कण पहले पर F12 बल आरोपित करता है। ठीक है, लगाता है। ऐसा करने पर पहले कण का संवेग डेल्टा P1 हो और दूसरे कण का संवेग डेल्टा P2 हो। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि ये जो बल हैं एक दूसरे पे जो अन्योन्य क्रिया से लग रहे हैं, ये इस तरह से काम करेंगे, यानी F1 बराबर F21 माइनस का। तो देखिए, यहाँ पे F1 की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा P2 बाई डेल्टा t, और यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा P1 बाई डेल्टा t। ठीक है, t को कॉमन लेके अगर काट दें तो ये 0 पे चला जाएगा, यानी डेल्टा P1 बराबर डेल्टा P2, यानी P1 बराबर P2 एक नियतांक बन जाएगा। ये कब होगा? जब F के अनुपस्थिति में कणों का रेखीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहता है ना। अगर बाह्य बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग क्या होगा? नियत होगा। इसे ही हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तीसरा देखा जाए कि दो पिंड हों और टक्कर करते हैं। जैसे ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, M1 M2 द्रव्यमान का पहले ये U1 वेग से चल रहा है, बाद में U2 वेग से चल रहा है। जब दोनों जाते जाते यहाँ टक्कर लेते हैं तो टक्कर लेंगे तो इस पर बल लगेगा F21, इस पर बल लगेगा F12, यानी ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा टक्कर करने पर। फिर वो दोनों का वेग जो होगा वो V1 हो गया और V2 हो गया। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि टक्कर के बाद का संवेग और टक्कर से पहले का कुल संवेग हमेशा बराबर रहता है। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी भी है। एक साइड में बनाया गया है, इसीलिए ये जो एक साइड में जा रहे हैं ये कण, इसीलिए दोनों को प्लस लिखे हैं। अगर ये इधर से आता तो ये माइनस में लिखा जाता। बाद में भी ये एक ही साइड में गए हैं, इसीलिए इनका वेग प्लस में ही लिखा गया है। संवेग संरक्षण के न्यूटन के तृतीय नियम का सत्यापन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है ये। ठीक है,
संवेग संरक्षण नियम से न्यूटन के तृतीय नियम का व्याख्या करना है, यानी संवेग परिवर्तन दिखाना है, उसमें F को क्या करना है, F1 2 बराबर F2 1 करना है आपको। ठीक है, माना m द्रव्यमान m और m1 m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, t समय के लिए टकराते हैं, यानी उन क्रिया हुई t समय के लिए टकराते हैं। टकराते समय अगर वो पहले कण पर बल आरोपित करते हैं तो उसके में मान लेते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर ये रही होगी, तो F112 हो गया, यानी डेल्टा P1 बराबर F12 डेल्टा T होगा। दूसरे पर अगर बल देखें, भाई तो अन्योन क्रिया किए हैं तो दूसरे वाले पर भी वो बल आरोपित होगा, तो F21 बराबर डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। ठीक है, यानी ये कंडीशन आपको दिखाई देगा। ये जब टक्कर लेंगे तो इस पर लगेगा 2-1 बल और इस पर लगेगा 1-2 बल। बाह्य कर अगर नहीं करता है तो दोनों का संवेग परिवर्तन शून्य होगा। बाह्य बल अगर नहीं लगा तो संवेग परिवर्तन शून्य होगा। तो एक P1 के लिए जो यहाँ हम डेल्टा P1 F12 लिखे हैं, P1 बराबर F12 डेल्टा T, दूसरे के लिए लिखे हैं, दोनों के मान को हम यहाँ रख देते हैं। रखेंगे तो 0 होगा, डेल्टा T कॉमन ले लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा F12 प्लस F21 बराबर 0, यानी F12 बराबर माइनस F21, और यही न्यूटन का तृतीय नियम है, आपको पता है। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा ये जो आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा सवाल से। देखिए लिखा है कि दो कण हैं, ये आपके दो कण हैं। ठीक है, एक 10 kg का है, यानी M1 बराबर 10 kg का है, और एक M2 बराबर 5 kg का है। दिख रहा होगा 5 kg का है। ठीक है, ये टक्कर से पहले जो चल रहे हैं, यानी U1 इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और U2 वेग आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। ये दिख रहा है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल में आपको दिखना चाहिए। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी दोनों ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे आ रहे हैं, तो पहला पिंड यानी टक्कर जब हो गई तो टक्कर में पहला पिंड का वेग 0 हो गया, यानी रुक गया। पहला पिंड क्या हो गया, रुक जाए। तो दूसरा पिंड का वेग बताना है आपको, ये फाइंड करना है। ये आपका 10 kg का है और ये आपका 6 kg का है। जैसा कि हम बताए थे कि टक्कर के पहले का कुल संवेग ये होगा और टक्कर के बाद का कुल संवेग ये हो जाएगा। समझ में आया? आपको इसमें से V2 का मान निकालना है। तो M कितना है, 10, M2 कितना है, 5, यहाँ M1 कितना है, 10, V1 कितना है, 0, सॉरी बाद में रखेंगे। M2 कितना है, 5। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। टक्कर से पहले 10, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ कितना, 6 आएगा, यहाँ कितना, ये 0 हो गया, यहाँ आपको निकालना है। क्लियर हो गया? एक और हम अच्छी बात बताते हैं आपको, ये दोनों जब एक तरफ आते हैं, दोनों देखिए एक दूसरे की तरफ हैं, तो ये वाला जो वेग होगा वो माइनस यूज किया जाएगा, है ना। एक तरफ चलते हैं, अभी हम पिछले में बता रहे थे इसी बात को कि जब एक तरफ दोनों चलते हैं तब दोनों प्लस में चलते हैं या दोनों माइनस में चलते हैं। लेकिन अगर एक तरफ आपका, एक तरफ ये इधर जा रहा है वो उधर से आ रहा है, तो एक माइनस लिया जाएगा। तो ये 100 माइनस 6×5 30, ये 0 हो गया, 5 V2 हो गया। घटाएंगे तो 70 आएगा, 5 V2, तो V2 बराबर हो जाएगा 70/5, यानी V2 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 2 5 चौके 20। इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से वो दूसरा वाला पिंड क्या करेगा, रन करेगा। समझ में आ गया बात? तो ये इस तरह के सवाल आप कोशिश करें तो लगाएं, अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए थ्योरी का यही मतलब होता है कि फिजिक्स के सवाल लगें। आपके कंपटीशन में जो सवाल आते हैं वो आपके आते हैं फिजिक्स के, बहुत कम थ्योरियाँ पूछी जाती हैं, अगर पूछी जाएंगी तो बोधात्मक पूछी जाएंगी। इसीलिए आप थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको आंकिक प्रश्न आसानी से आ जाए। धन्यवाद। अगली टॉपिक हम जब लेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट में क्या आता है। हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल हो जाए।
अब तो वो देखने पर होगा कि हमने कितना सूत्र पढ़ा है, उसी हिसाब से न्यूमेरिकल क्रिएट करेंगे। धन्यवाद।